औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिग्री स्टूडेंट्स, मैंने कल फ्यू मॉडल क्वेश्चंस दिया है, आज इंशाल्लाह और एक सेक्शन करेंगे। इसमें आप लोगों को राइट ब्रीफली अबाउट द पोएट्स ऑफ पॉलिटिकल पोएट्री इन उमाय्यद पीरियड्स पूछा जाएगा। उमाय्यद पीरियड यानी एक रहता ना पीरियड किंग्स का, खुलफाए राशिदीन के बाद। खुलफाए राशिदीन कौन? जो राइटियस खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर राइटियस खुलफाए राशिदीन के बाद ये पीरियड स्टार्ट हुआ उमैयद, यानी उनके सन्स इनहेरिट करते गए। इस तरह वो एक पीरियड, ओके, जैसा मुग़ल का है ना, हम लोग देखते हैं मुग़ल का, उसी तरह उस ज़माने में उमैयद। तो आप लोगों को पूछा जाएगा पोएट्स के बारे में पूछा जाएगा कि उस पीरियड में कौन, जैसे अब हम लोग अकबर का देखें तो कुछ अच्छे से अगर ना तो बीरबल का हम देखते हैं। इसी तरह समझो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में उमैयद पीरियड में जो पोएट्री है, कौन फेमस पोएट्स थे। तो इसमें देखिए आप लोगों को मैं इसमें पोएट्स फेमस है जरीर अख्तल, फरजदक, उमर बिन अबी राबिया, उमर बिन अबी राबिया। ब्रीफली मैं बताऊंगी, ये आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, ओके। जरीर इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट ऑफ उमैयद पीरियड, ये बहुत फेमस है। हिज ओरिजिनल नेम इज़ जरीर बिन अतियल क़ताफ़ी एंड वाज ए मेंबर ऑफ द ट्राइब कुलैब। कुलैब क्या उन लोगों का कबीला बोलते हैं ना, वो कबीला घर का जो होता है ना, दैट इज़ सरनेम बोल सकते कबीला, ओके। कुलैब बोलते सो कबीले से जरीर है। ये ब्रांच ऑफ द बनु तमीम का एक हिस्सा है। ही वॉज ए नेटिव ऑफ अल यमामा बट ऑल्सो स्पेंड टाइम इन डैमस्कस, बगदाद, ये सब उस ज़माने के एजुकेशनल सिटीज़। जैसे हम लोग अब बेंगलुरु सॉफ्टवेयर हब बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, थोड़े किस किस को बॉम्बे बिजनेस लिए, इस तरह डैमस्कस, बगदाद, इराक़ के पास फेमस एजुकेशन परस्यू करने, ओके। डैमस्कस के ही वॉज ए नेटिव ऑफ अमामा, बट डैमस्कस में भी उन्होंने काम किया एट द कोर्ट ऑफ द उमैयद खलीफा। ये एक रूलर के पास वर्क करे, यानी रूलर कोर्ट में, ओके। कोर्ट इन द सेंस अभी जो हम लोग कोर्ट देखते हैं वो नहीं, आस्थान बोलते हैं ना, जो आस्थाना कवुलु तेलुगु में बोलते हैं, आस्थान कवि, इस तरह वो। ही हैड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एक्सटॉलिंग अल हज्जाज, दैट इज़ द टेरिबल गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस। उस ज़माने का अल हज्जाज एक टेरिबल गवर्नर था, बट द फेवर ऑफ द उमैयद प्रिंसेस वॉज नॉट बेस्टोड अपॉन हिम एज अख्तल हैड prejudiced Abdul Malik against him. He had to wait till Umar II ascended the throne before seeing him preferred before his rivals. He was a mighty fighter. Mighty fighter बोलते हिकमत से काम लेते, and his life was spent in poetic tournaments. ये पोएट्स का क्या स्पेशलिटी रहती है बोले तो, कुछ तो बात बताना है तो एक मीठे अंदाज में पोएट्री, जो अब हम लोग कोई शायरी बनाए तो जल्दी सुनते वाह बोलते हम लोग, तो एक अंदाज़ अलग रहता है बात बताने। वो हो सकता है कि एग्नेस्ट भी हो सकती है कोई बात सपोर्टिव में भी हो सकता है, लेकिन उन लोगों का अंदाज में एक स्मूथनेस रहता है और अट्रैक्ट और एक अटेंशन पाने की ताकत रहती बात में। दैट इज़ द वो है शायरी का ग्रेटनेस। बट द मोस्ट फेमस ऑफ दिस वॉज that with Farazdak, who was backed by Akhtal, Jarir could not forgive him and poured sarcasms upon him till they drove him out of Basra. फिर इनको बसरा से निकाले भी गए and turned the anger of his own tribe against him. Towards the end of his life, Jarir returned to his own tribe, the Amama and Dedin, Sanso 728. As a poet, Jarir gave all his belongings to the forsake of Arabic. He was a courageous, pure in heart, good in character, bitter in satire, sweet in amorous talk, expert in mourning. A few verses from his satire are quoted in the Urdu section. अब आप लोग ये लिख सकते हैं कि ही वॉज द फेमस पोएट, ही स्पेंट हिज टाइम इन डमस्कस में उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया, और ये बनु तमीम के कबीले से है, और ये अमामा के वतनी नेटिव है, और इनको बसरा से निकाल गया, लेकिन अपने गुस्से को उन्होंने अपने शायरी में लिखने में अपने जज्बात ज़ाहिर करे, और ये बहुत नरम दिल के हैं और बहुत पाक दिल के हैं, साफ़ दिल के हैं और हिम्मत वाले हैं और बहुत आले अखलाक वाले हैं। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है अख्तल नोटेबल पोएट ऑफ उमैयद पीरियड इज़ अख्तल, हु ऑक्यूपाइड सेम एमिनेंट प्लेस एंड पोजीशन एज जरीर एंड बज़दख।
अख्तल भी एक फेमस है. इनका ओरिजिनल नाम है अब्दुल मलिक गियास बिन गौस अल तगलिबी. ही वॉज एडॉन एज द कोर्ट पोएट ऑफ अब्दुल मलिक बिन मरवान. उन्होंने किसके कोर्ट पोएट थे? यहाँ पे कोर्ट पोएट बोले ना, आस्थान कवि बोलते जो, वो कोर्ट पोएट थे अब्दुल मलिक गियास के. जरीर किसके कोर्ट पोएट थे? उमायद खलीफा के थे. और अख्तल किसके थे? अब्दुल मलिक गियास के. नहीं, सॉरी, अब्दुल मलिक बिन मरवान के कोर्ट पोएट थे, यानी उनके कोर्ट में रहते थे. अख्तल वॉज बॉर्न इन फराटी पेनिनसुला बाय द क्रिश्चियन पेरेंट्स के. ही बिलोंग्स टू बनु तगलब. ही लॉस्ट हिज मदर व्हेन ही वाज अ स्मॉल किड. उनकी माँ जब वो बच्चे थे तभी उन्होंने खोया है. ही ग्रीव अप अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज स्टेप मदर. उन्होंने किसके अंडर में उनके सौतेली माँ स्टेप मदर, हुम हिज फादर मैरिड आफ्टर डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ. उनकी अम्मी के इंतकाल होने के बाद उनके अब्बा जिसको निकाह किया उन्होंने उनको बड़ा किया. ही वॉज अनसिविलाइज्ड बाय हु नेवर स्टूड फॉर द स्टेटस ऑफ द एल्डर्स. अनसिविलाइज्ड, इतने तरीक़ेदार नहीं थे. ही वॉज एडिक्टेड टू वाइन, बहुत शराबी भी थे. ही नेवर स्टॉप ड्रिंकिंग इवन इन उमायद कोर्ट. ये जब खलीफा के आते थे, खलीफा के पास, तब भी ये शराब की हालत में आते थे. ही यूज्ड टू कंपोज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. ही वॉज सेलेक्टेड एज द कोर्ट पोएट ऑफ उमायद रूलर्स. लेकिन इनके पास टैलेंट था, क्योंकि हुनर के ऊपर ही ना इंसान को मौका मिलता. इन अख्तल उमायद रूलर्स फाउंड ए स्पेशल पार्ट ऑफ देयर ब्रेव डीड्स. खलीफा अब्दुल मलिक, दो ही केयर लिटिल फॉर रिलीजन, ट्राइड टू कन्वर्ट हिम टू द मुस्लिम फेथ. अब्दुल मलिक क्या थे? इनके जिसके पास इन्हों काम करते थे उनको मुसलमान बनाने की बहुत कोशिश करे. तो एक बार क्या हुआ, तो एक बार उनके क्या हुआ, ही कुड एक्सेप्ट वंस इन रिप्लाई ऑफ अब्दुल मलिक ही सेड दैट इफ ही वुड अलाउ ड्रिंकिंग वाइन एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फास्टिंग इन रमदान. जब अब्दुल मलिक खलीफा रूलर जब उनको इस्लाम लाने को पूछे तो उन्होंने क्या बोले, अगर मैं कुछ शराब पीने दी और मैं रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकता तो फिर मैं जब इस्लाम कबूल करता बोल के बोला. ए subject of frequent argument at the Umayyad court was the relative merits of the three poets, Akhtal, Farazdak and Zarir. The princes would amuse themselves by making their courtiers pronounce an opinion. राय इनका पूछा जाता है, तीनों का पूछा जाता था. The princes who dreaded the vengeance of the two poets who must be passed over if the palm was awarded to the third would get out of the difficulty by taking refuge in generalities. In later days under the Abbasids भी एक खलीफा है. अब देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बास थे, उनके बेटे जो जब रूलर्स बने वो पीरियड को अब्बासिड्स बोलते थे. Under the Abbasids, when passions had cooled, grammarians ended by preferring Akhtal because his verses were more finished and correct, and because he had been able to produce the largest number of poems of a certain length which are irreproachable from beginning to end, both in subject and in form. The qualities most valued in his work are fullness of afflatus and purity of expression. We are told nothing as to the loftiness of his inspiration. अब इससे हम लोग, अब आप लोग देखिए उनके बारे में लिखिए. अख्तल के बारे में क्या है ना, उमायद पीरियड के थे और अब्दुल मलिक बिन मरवान के कोर्ट में काम करते थे और उन्होंने क्रिश्चियन पेरेंट्स के थे और उनकी सौतेली माँ ने उनको पाला पोसा और वो बहुत अनसिविलाइज्ड थे, तरीक़ा नहीं था, एल्डर्स को रेस्पेक्ट करना कैसा नहीं था और वो शराब पी के आते थे. जब इस्लाम लाने को कहा गया तो उन्होंने रमज़ान के रोज़े नहीं रखता और शराब पीता हूँ, उसी हालत में इस्लाम कबूल करता हूँ बोल के बोले. ये सब आप लिखिए बुक में, आप एक बार उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, आप पढ़िए. The qualities most valued in his work are fullness of afflatus and purity of expression. इनके लिखने में बहुत क्या था बोला तो क्लैरिटी रहती थी, यानी किसी भी कौन से भी कम इल्म वाला अगर पढ़ा तो भी समझ में आ जाता था. Okay, we are told nothing as to the loftiness of his inspiration, but one famous line which Harun al-Rashid loved to recall proves the nobility of the moral sentiments he enunciated. It occurs in his ode addressed to the Khalifa Abdul Malik, in which, speaking of the Umayyads, he says, "You terrible in their rage if they are withstood. They are the most clement of men when victory is won." The verses of Akhtal consist of elegy, eulogy and satire. यानी एक मजाक भी रहता था, सामने वालों को एक ताना मारे जैसा भी रहता था, दुश्मन को इस तरह अच्छा रहता था. His eulogies are purer than milk. A few verses which he composed to the praise of Abdul Malik are quoted in the Urdu. Akhtal satirized not only Jarir and Faraz, he even satirized the Ansars, helpers of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He composed against the Ansar as he was a Christian. He did not honor the Ansars. यानी ये अब देखिए
डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते ना जो ईमान नहीं लाए वाले, अंसारी कौन, मदीने वालों के सपोर्ट में नहीं रहते थे, ओके। लेकिन इन लोग फेमस क्यों थे कि इन लोगों के काम की वजह से फेमस थे। तो आप लोग एक ये ऑप्शन तो इसमें क्वेश्चन में तो ऑप्शन नहीं दिखा, फिर ऑप्शन तो दिया जाएगा आप लोग मेरे ख्याल से। तो एक और नेक्स्ट देखो, उमर बिन अबी राबिया। उमर बिन अबी राबिया वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पोएट्स ऑफ इस्लामिक रूल इन अरेबिया। ही इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ द खुरैश ट्राइब। खुरैश ट्राइब, ये खुरैश कबीले के थे। खुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला ना, खुरैश। चारों खुलफाए राशिदीन, अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, पूरे खुरैश के थे। He proved himself as the best poet of the Quraysh by composing elegy and eulogy. He showed his capability during reign of the Umayyad dynasty and early Abbasid dynasty. Abbasid dynasty और Umayyad dynasty दो में भी इन्होंने काम करे और उनके अपने कैपेबिलिटी प्रूव करे। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू डेवलप अरबिक पोइट्री। अरबिक में पोइट्री बहुत मेहनत किया। उमर बिन अबी राबिया वॉज बॉर्न एंड बॉट अप एट मक्का। कहाँ पैदा होकर बड़े हुए ना, मक्के में। द सेंटर ऑफ नॉलेज वेयर द ऑलमाइटी अल्लाह सेंट प्रोफेट मोहम्मद सल्लम। मक्का में क्या स्पेशलिटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के पैदा हुए। द फादर ऑफ उमर बिन अबी राबिया वॉज ए वेल्दी मैन। उनके अब्बा बहुत अमीर थे। हु वॉज सेंट बाय द प्रोफेट टू रूल वन ऑफ द सदर्न प्रोविंसेस ऑफ पेनिनसुला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके अब्बा को खुद भेजे थे रूल करने। जब कभी इस्लाम आने के बाद, फ़तेह मक्का के बाद भेजे थे। ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी ओबीडियंटली टिल द डेथ ऑफ उमर। देन ही सर्व्ड अंडर उस्मान आल्सो। कौन, इनके अब्बा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के नीचे काम करे और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नीचे काम करे। एट लास्ट ही रिटर्न टू हिज नेटिव कंट्री वेयर हिज सन द यूथफुल पोएट ग्रेव टू मैनहुड। फिर बाद में उन्होंने अपने वतन पे आए और वो उनका बेटा कौन, या उमर बिन अबी राबिया। इससे क्या पता चलता है, बाप के अक्सर इम्पैक्ट होता है बेटों पे, औलाद पे। एट लास्ट ही रिटर्न टू हिज नेटिव कंट्री वेयर हिज सन द यूथफुल पोएट ग्रीव इन टू मैनहुड। ही रिमेंड इन हिज नेटिव टाउन टिल हिज लास्ट ब्रीथ। वहीं पे थे उन्होंने मक्के में, except when he was taken as a prisoner to Damascus and he did not take any part in the war waged by the Muslims on the frontiers of the growing empire. A rich man and ideal, he achieved opportunities of extolling the charms of many fair ladies. बहुत खूबसूरत भी थे। His love efforts threw him into bad impression. The then Khalifa Umar to disliked him for this type of थोड़ा औरतों के पीछे ऐसा रहता था, तो थोड़ा उस चीज़ पे खलीफा उमर टू डिसलाइक्ड, पसंद नहीं करते थे। ऑल्दो ही वॉज डिसलाइक्ड बाय द एम्परर, ही डिड नॉट गिव अवे composing poetry. He even earned his livelihood on poetry. He did in the year 1980. Undoubtedly, his poems see to music and popularized by professional singers who made their way all over the Arab world. Here is a quotation of Umar bin Rabia's poem. A sample can be seen. Besides the above mentioned poets and thinkers, there are many poets and philosophers who did a lot to the development of Arabic language and literature. अभी हम लोग सोच सकते हैं कि इन लोग अरबिक लैंग्वेज डेवलपमेंट में कैसे करते। तो अब कोई अच्छी एक शायरी सुने तो उसको अरबिक लैंग्वेज पे इंटरेस्ट आ सकता है और वो अरबिक लैंग्वेज सीख सकता है। जब अरबिक लैंग्वेज सीख सकता है तो कुरान की अहमियत भी मालूम हो सकता है। इस तरह दीन का भी ये होता, इसलिए उन लोगों को अहमियत दी गई। अब आप लोग ये खुद पढ़िए और पोएट्स के बारे में लिखिए। टेक्स्ट बुक में 66 पेज में है, आप लोग देख के लिख सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह और एक वीडियो अपलोड करेंगे मैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।